हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं गाइस। स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू ब्लॉग में। और गाइस आप सबको पता है अभी मैं मायके आई हुई हूँ, तो कुछ दिन आप लोगों को यहीं के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये खड़ा कालिया सांड और ये खड़ी हमारी प्यारी सी मटरो हिरनी। तो मुझे ना ये बहुत ही क्यूट लगती है। मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी अगर ये बड़ी ना हो ना, हाइट में बस इतनी रह जाए तो इसको मैं अपने साथ ले जाऊं। मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन क्या करे भाई, अभी तो ये छोटी है, आगे चल के बड़ी भी होगी, इसको पूरी जगह भी चाहिए होगी। तो भाई जगह तो हमारे पास ही नहीं है, हम तो खुद वही बात है किराए के मेहमान हैं, तो मैं इसको कहाँ रखूंगी। पहले कोई शिवांश को रख रहा है अपने घर में, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इसको रखना मतलब छोटी बात नहीं है। आप लोग जानते हैं ये कितनी शैतानी करता है। और यहाँ आने के बाद तो ये बिल्कुल और ज्यादा यहाँ से, अभी तो यहाँ पे इसको स्पेस मिल रहा है खेलने कूदने का, लेकिन जब ये वहां जाएगा ना तो ये वो वहां भी इस तरह से शैतानी करेगा जैसे यहाँ करता है, क्योंकि इसको आदत हो जाती है फिर यहाँ की। तो भाई अपनी तबीयत की बताऊं तो दवाइयां चल रही हैं, और भाई जैसा कि वो चनक निकलवाते हैं वो मैंने करवाया है। लेकिन हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आराम है, पर हाँ काफी ठीक हूँ पहले से। और भाई एक दो कमेंट आ रखे थे कि आपको कमर में दिक्कत है तो आप आराम नहीं करती। तो मैं यही कहूंगी कि आराम करना किसको अच्छा नहीं लगता। और जबकि जब तबीयत खराब हो तो सभी सोचते हैं कि चलो तबीयत खराब आराम कर ले, लेकिन आराम कहाँ से कर ले। आप सब जानते हैं भाई यहाँ पे कितना काम है। और मम्मी ने तो बोल भी दिया कि तू रेस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं अपने आप लेट सेट कर लूंगी। लेकिन भाई नहीं देखा जाता, मम्मी अकेली काम करे और हम आराम करें। पर यह है कि पेन किलर चल रही थी, तो अभी वैसी दवाइयां चल रही हैं, हो जाएगा। पहले से काफी आराम है, अभी और हो जाएगा। लेकिन ये है भाई, ज्यादा ऐसे काम नहीं कर सकती कि बोझ वाले या कुछ उठाने वाला, पर ऐसे तो मैं काम कर लेती हूँ। यूं तो भाई वही बात है, अभी तो चलो यहाँ मम्मी है, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं आती तो वहाँ क्या ना करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। तो काम यहाँ भी है, काम वहाँ भी है, और बैठ के तो भाई नहीं देखा जाता। जब मम्मी काम करे और हम बैठ के काम देखे, नहीं होता। चाहे कोई भाई कुछ भी कहे, हमसे नहीं देखा जाता अपनी मम्मी को इतना दुखी। और जैसे भी है भाई, गिर पड़ के कर रही हूँ, थोड़ा बहुत करवा रही हूँ। और भाई पहले से आराम भी है, ठीक है तबीयत के बताऊँ तो देखिए मैं आई थी इधर चुपचाप, तो मेरी मम्मी क्या करना में कर रही थी, ऊपर कुछ रख रही थी जिसमें कि भाई इनका खुद शरीर ऐसा हो रखा है कि गिरने का पड़ने का बहुत डर रहता है। कि भाई ऐसे में वही बात है, एज का तो देखो काफी फर्क है, एज काफी हो चुकी है, फिर भी काफी काम करती है, आप सब देखते भी हैं। तो अभी ना ऊपर चढ़ रही थी, तो मैं इनको डांट रही थी कि ऐसे गिरने वाले काम क्यों कर रहे हो, कि मान लो गिर गए तो कह रही थी कुछ सामान रख रही थी। तो अभी मम्मी इधर ना भैंस का जो चाट वाट रखते हैं ना, बाट चाट जो भी है, वो भिगो रही है खल, और ये दलिया इधर रख दिया है। तो ये काम इधर के मम्मी निपटा लेती है, क्योंकि जो है इधर ना कभी गोबर डालना, कभी बार बार उठने बैठने वाले काम ज्यादा होते हैं, जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। बाकी जैसे खड़ी खड़ी झाड़ू लगा दी, खड़े खड़े पोछा लगा दिया, और भैंस वैंस बाहर बंधवा दी, ऐसे काम मैं करवा देती हूँ। तो हाँ भाई, अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। दरअसल मायरा और वंश ट्यूशन गए हुए हैं, तो मैं अभी वहां जा रही हूँ। और इसी बहाने थोड़ा सा टहलना हो जाएगा, क्योंकि ना टहलना बताया है, मतलब मालिश के बाद ना बैठना नहीं बताया, थोड़ा बहुत घूमना बताया है। तो मैं जब जा रही थी तो रास्ते में आ गई थी बारिश, और मैं यहाँ एक टीन के नीचे खड़ी हो गई, क्योंकि एकदम से जोर से बारिश आ गई। और वैसे तो देखो गर्मी है, भीगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैंने ना कमर पे सूट के अंदर से बेल्ट लगाई हुई है, मतलब जैसे वो लेनी वगैरह। तो मैं नहीं चाहती थी कि भाई ऐसे में मतलब बूंद बारिश में बाहर निकलूं। तो अभी बूंद रुक गई थी, बारिश रुक गई थी, तो मैं चल पड़ी थी बच्चों को लेने। और भाई वैसे तो मम्मी कह रही थी मैं ले आऊंगी, तो मैंने बोला फिर यहाँ पे जो है वो कई काम ऐसे हैं जैसे वेट उठाने वाले, वो फिर मैं करूंगी तो फिर आप कहोगे कि क्यों किया। तो ऐसा है कि मैं टहलते टहलते मैं ही ले आऊंगी। तो यहाँ पे मायरा और वंश ट्यूशन पढ़ रहे थे, और बारिश अभी रुक गई है। तो वंश ने तो जल्दी बैग पैक कर लिया था, क्योंकि इसको तो जल्दी है ना शिवांश के साथ जाके खेलने की। और तो भाई मेरे पास एक कमेंट और भी आ रखा है, देखिए बहुत सी आंटियों ने मुझे बोला है कि बेटा आप आराम करो, ऐसे में भी आप काम कर रहे हो। तो उनको तो मैं समझती हूँ, वो मेरे भले के लिए कह रही हैं, लेकिन कुछ लोग ना ऐसे टोंट मार के चले जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके मैं कमेंट का रिप्लाई करना चाहूंगी। तो एक कमेंट आ रखा मेरे पास, देखिए।
मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ। तो भाई कमेंट ये है कि तुम्हारी कमर में दर्द है, तुम झाड़ू पोछा सब कर रही हो, मायके में आकर ससुराल वाले करवाते तो तुम कितना बोलती। तो इस भाई साहब का मैं एक बार रिप्लाई जरूर देना चाहूंगी कि ना भाई, सबको एक लाकड़ी नहीं आंकते। मानती हूँ बहुत सी लेडीज कामचोर होती है, लेकिन हम उनमें से नहीं है, ठीक है। मैं पहले तो अपने मायके की बताना चाहूंगी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, पूरे घर परिवार में मेरी वीडियो मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, मेरे मायके वाले भी। अब मैं दोनों पॉइंट रखूंगी। मेरे मायके में जितना मैं करके गई हूँ ना शादी से पहले, इतना घर परिवार में किसी की लड़की ने काम नहीं किया, ये मैं दावा करती हूँ। आप चाहो तो मेरे गांव में आके पता कर सकते हो, जितना घर परिवार में मैंने काम किया है ना, इतना किसी लड़की ने नहीं किया। अच्छा, रही बात ससुराल की, तो ससुराल में जितनी भी नाते में मेरी देवरानी जेठानी लगती हैं, ठीक है, उन सब में से सबसे ज्यादा काम मैंने किया है, ये भी मैं दावा करती हूँ। जितना काम मैं मेरी ससुराल में करके छोड़ आई ना, इतना तो ना तो वहां की बहुओं ने अभी तक किया है और ना ही आगे कर पाएंगी, ठीक है। तो काम की तो तू बात करी मत के ससुराल में होती तो बोलती, यहाँ नहीं बोलती। ना तो अपने माँ बाप कभी पहले परेशान होते हुए देखे गए और ना अब देखे जा रहे। चाहे एक बार मरने को मर जाएंगे, पर अपने मम्मी पापा दुखी नहीं देखे जाते, काम में परेशान नहीं देखे जाते। और ना हम तो उनमें से हैं, अगर फीवर भी है या कोई भी दिक्कत है तो दवाई लेके काम पे लग गए। हमें ये बहाने नहीं चले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे से तो काम नहीं होगा, ये। और जो काम करने वाली होती है ना, वो काम चोर नहीं होती, वो चाहे मायका हो चाहे ससुराल, बहाने लेके नहीं बैठती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना। और एक काम कर, इतनी ज्यादा मेरी इतनी दया आ रही है ना कि भाई मेरे कमर में दर्द है फिर भी मैं काम कर रही, तो एक काम कर, एक दो नौकर भेज दे मेरे लिए, कम से कम मेरे बहाने मेरी मम्मी भी आराम कर लेगी। पता नहीं कैसी कैसी मानसिकता वाले लोग हैं। कोई तो काम चोरी करती है ना लेडीज, वो भी अच्छी लगती है सबको। यहाँ पे ना तो यहाँ काम चोरी करते हैं ना भाई अपना वहां काम चोरी करते हैं, हर जगह काम ही काम, सिर्फ काम ही काम। और फिर भी लोग ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, समझ से बाहर है भाई। यहाँ तो वही बात है, दुख तकलीफ में भाई मानती हूँ भाई रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रेस्ट करे कहाँ से, नहीं देखा जाता। अब आप देखो ना कितने का काम हो जाते हैं भैंसों के, घर के, तो ऐसे में मम्मी अकेले बेचारी कैसे करेंगी ये बताओ। भाई तो सुबह जाता है और 10-11 बजे आता है, उसके बाद रात को फिर जाना शाम को, तो उसको तो भाई ज्यादा से ज्यादा मान लो गैर हाजिरी में भाई थोड़ा बहुत जैसे अपने दूध के ड्राम धो दिए, ऐसा ही कर सकता वो भी। तो भाई कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी दुख तकलीफ में इतना काम करे, और ना ही कोई बेटी चाहती है कि भाई ऐसी हालत में इतनी एज में उसकी माँ इतना काम करे। तो भाई मेरी माँ से ही हमने ये सीखा है कि चाहे दुख दर्द हो चाहे कुछ भी, लेकिन अपना माँ बाप भाई बहन कोई भी परेशान नहीं देखे जाते। तो ये माँ का दिल है और ये बेटी का दिल है, तो वही बात है। और आधा दर्द तो जब मम्मी की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है तो उसी में दर्द खत्म हो जाता है, और माँ के हाथ के नीचे के आने के बाद तो आधा दर्द वैसे ही खत्म हो जाता है। दूर रहने से तो कहते हैं ना कि एक बार तो मुंह से निकलता ही है उठते बैठते, हाय माँ, हाय माँ, हाय मेरी माँ। तो ये ऐसे ही नहीं निकल जाता भाई, ये माँ जो शब्द है ना ये ऐसे ही नहीं निकल जाता, दुख दर्द में निकलता है। वो इसीलिए निकलता है कि माँ से बढ़कर हमारा दुख कोई नहीं समझ सकता। तो बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बाकी जैसे देखो माँ तो ऐसी होती है कि बेटी को परेशान नहीं देखना चाहती। अभी मम्मी ने कम से कम 10 बार मना की, मैं अपने आप नहला दूंगी भैंस, तो मैंने बोला मैं खड़ी खड़ी नहला दूंगी। उसके बाद मेरी मम्मी को सब्र नहीं आया, बोली कि ना तने ढंग से नहीं नहवाई मेरी भैंस, ना नीचे तो गोबर लग रहा है, साइड में गोबर लग रहा है, तने ढंग से ना नहलाई। तो मेरे को फिर गुस्सा आ गया, मैं बोली एक तो मैं नहला रही हूँ ऊपर से नाम रख रही है, तो ना फिर खुद से नहलाना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी को ना जल्दी से काम पसंद आता नहीं है। वैसे तो देखो मैं भी अच्छे से काम कर लेती हूँ, लेकिन जैसे अभी तबीयत ठीक नहीं है तो मोटा मोटा सा कर देती हूँ थोड़ा सा। मैं भी ज्यादा झुकने से उससे दिक्कत बनती है, खड़े खड़े तो मैं नहला देती हूँ। तो मम्मी बोली जा अंदर पाइप से नहला दे, यहाँ पे झुकना पड़ेगा, पाइप से इतना झुकना नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर अंदर आ गई थी और यहाँ से धोना भी था, पर मुझे इतना पता है कि इनमें भी मेरी मम्मी को सब्र नहीं आएगा उनको ना जब तक परफेक्ट काम ना हो तब तक, चाहे बेशक कितनी उम्र हो गई, इतनी एज हो गई, आलस नहीं है भाई।
दुखी चाहे करेंगी थोड़ा, लेकिन करेंगी पूरा सफाई से उससे। तो मैं कह रही थी एक आध बार अगर थोड़ा सा ढंग से, तो देखो कई बार हम भी जल्दबाजी में ऐसे नहा के निकल आते हैं, तो एक आधी बार गाय भैंस को भी थोड़ा हल्के में नहाइए। कौन सा बोल लेंगी कि हमको ढंग से नहीं नहलाया आज, लेकिन मम्मी है कि मानती नहीं है। अभी आप लोग देखना फिर से अंदर आएंगी, अभी भैंस को नहला के फिर से अंदर आ जाएगी। मुझे पता है, मैं वेट कर रही हूँ कि बस आने वाली है आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा ही, चाहे सोनी दी हो चाहे ममता दी हो, जब तक ये अपने हाथ का टच नहीं दे देती ना भैंसों को, तब तक इनको ना सबर नहीं आता। देखो आ ली ना, तो भाई मैं तो फिर छोड़ छाड़ के आ गई थी अंदर। और अंदर आने के बाद ये मम्मी ने रात ने टिकड़े बनाए थे। आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा भी होगा, उस टाइम मैं वो कमेंट करने वाले की रिप्लाई कर रही थी। तो मम्मी बना रही थी रात ने टिकड़े, मैंने कह के बनवाए थे। हमारे फेवरेट है टिकड़े, मतलब चाहे कोई भी डिश हो, लेकिन इसके आगे सब फेल है। तो भाई मैं जब तक मैंने बोला मम्मी को कि मैं जब तक यहाँ हूँ ना, मेरे लिए रोज राबड़ी और टिकड़े बना दिया करो। तो वो उस पे मैंने मक्खन लगा के, मतलब नूनी घी लगा के वो खाया है। और बीच बीच में खा के आ जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ। तो भैया मशीन में कपड़े धोए थे, तो अभी इनको मैं तार पे डाल देती हूँ। और मायरा को मैंने थोड़ी देर, आज संडे है तो मैं बेटा कैमरा पकड़ ले। वैसे तो मैं स्टैंड में लगा देती हूँ, लेकिन जैसे कि अभी तबीयत खराब है, बार बार स्टैंड उठा के यहाँ रखना वहां रखना, तो इसमें ना बहुत आलस आते हैं। लेकिन भाई वीडियो के बगैर भी काम नहीं चलता। एक तो अपना काम है, इसके बिना कुछ है भी नहीं, पैसे इसी से बनते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं। दूसरा कि भाई आप सब भी मेरी वीडियो का वेट करते हैं, नहीं रुका जाता आप लोगों से भी। एक दिन वीडियो लेट हो जाए तो आप सब वेट करते हैं कि वीडियो नहीं आई वीडियो नहीं आई। तो भाई आप सबका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी जो है ये चाय बना रही हूँ मैंने छोटा सा टिकड़ा खाया, लेकिन मम्मी ना सुबह के टाइम कम से कम 3-4 चाय ना बन ले, इतने सबर सा नहीं आता। तो अभी मैं चाय बना रही थी। इधर वंश और शिवांश कर रहे हैं कुछ ना कुछ कारनाम में, बीच बीच में मुझे इनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये ना चुप के जाते हैं और बाहर जाके कुछ ना कुछ शरारतें करते हैं। तो अभी तो आज संडे है, आज पहला ही दिन ऐसा है जो कि भाई इकट्ठे साथ में हैं, नहीं तो अभी तक तो वंश और मायरा स्कूल जा रहे थे। तो आप लोग देखो अभी गाय की स्नान चालू है। गाय को वैसे तो खैर कभी कभी नहलाते, गाय को डेली नहीं नहलाते, क्योंकि ये ना नहाने में दिक्कत करती है, ये उछलती ज्यादा है। लेकिन मेरी मम्मी को क्या है कि इसको भी आदत डाल दी थोड़ी थोड़ी नहाने की। नहीं तो आई थी ना जब तो ये बिल्कुल पानी भी नहीं डालने देती थी, अभी तो फिर भी आदत डाल दी इसको नहलाने की। तो अभी मम्मी गाय को नहला रही है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था ना कि आज पहला दिन है जब वंश घर पे है और दोनों एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये दोनों इकट्ठे रहे कारनामे ना हो। तो आज वही बात हो गई, वो कहावत है ना कि नजरें हटी दुर्घटना घटी। तो जरा सी हमारी नजरें क्या हटी इनके ऊपर से, और दोनों देखिए ये भीग के आ गए हैं फव्वारों के नीचे। आप सबको मैंने बताया था ना पहले भी कि दोनों ना ऐसे दाव देखते हैं कि जैसे ही किसी का ध्यान हटता है पहुंच जाते हैं। और अभी ये लप्पू सा सचिन ये लप्पू सा सचिन कह रहा है कि शिवांश लेके गया था बुआ, शिवांश लेके गया था। तो अभी मैं शिवांश की क्लास लगाने के लिए जा रही हूँ। वो देखिए वो तो भाग ही गया। ये थोड़ा सा ये है हिचकता है, बात मानता है, और चाहे कुछ भी लगा लो थोड़ा सा मेरे से डरता भी है। क्योंकि ना ये, और तो मैं इसको किसी चीज पे नहीं डांटती है कि दूध पीने में नखरे करते हैं दोनों बहन भाई। वो कहते हैं ना कि घर का दूध होता है जब नखरे चालू हो जाते हैं, तो ये दोनों दूध नहीं पी के खुश। तो उस चीज पे मैं बस एक बार डांटती हूँ, बाकी मैं किसी चीज पे नहीं डांटती। और उसी डांट की वजह से ये थोड़ा सा मेरे से बात मान लेते हैं, चाहे वो डर लगा लो चाहे शर्म लगा लो चाहे कुछ भी, तो ये बात मान लेते हैं। तो दूध के लिए मैं इन पर प्रेशर बनाती हूँ दोनों पे, तो नखरे बहुत रहते हैं दूध पीने में इनके। तो अभी देखिए, और मैंने शिवांश को बुलाया था, शिवांश को बुलाने आई थी, लेकिन वंश उससे भी, जैसे वंश ने मेरा मूड देख लिया कि हाँ अभी बुआ खुश है, क्योंकि मेरी हंसी छूट गई थी इन दोनों के कारनामे देख के। तो वंश को लगा कि हाँ अभी बुआ का मूड ठीक है, तो पहुंच गया फिर से। नहीं तो देखो शिवांश पे इल्जाम लगा रहा था कि शिवांश लेके गया था मुझे। फिर मायरा बोली कि बुआ मैं भी नहा लूं थोड़ा सा, तो मैंने बोला चलो भाई ये भी बच्ची है नहा लेगी, तो मैंने बोला चलो नहा लो। तो अभी ये ना तीनों फिर से लग गए हैं। अभी मैं शिवांश को और वंश को बुला रही हूँ कि आ जाओ आ जाओ, आ नहीं रहे थे। फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा डांटा तो ये आ गए, और यहाँ पे आते ही शिवांश को लग गया था कांटा, और शिवांश देखो कैसे रो रहा है भूबाटा यार ये तो बढ़िया कहावत बन गई। तो ये भागड़ी के कांटे हैं जो इसके पैर में लग गए। और अभी पता है क्या कह रहा है,
ठंड लग रही है, ठंड देखो, ठंड के मारे, क्योंकि ना ठंडे पानी के नीचे नहा के आए, राल फेंक रहे और हाँ ठंडी हवा, वैसे तो खैर गर्म हवा है, लेकिन जैसे ठंडे पानी से नहाने के बाद वो ठंडी ठंडी लगती है। तो अभी रो रहा है, कह रहा है कि ठंडी लग रही है। क्यों नहाए थे भाई, किसी ने बोला था? तो अभी मैं कह रही हूँ भाग लो, अभी तो नल का पानी भी गर्म लगेगा बेटा। तो तब ये दोनों भाग रहे हैं तीनों। अभी मैं एक बार इनको नहला के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ना इनको लग रही है ठंड। इनके कपड़े चेंज हो जाएंगे तब, नहीं तो दोनों को ना पूनी आ रखी है, मतलब कि ठंडे पानी से नहाते नहाते नौजी बह गई है दोनों की। तो अभी मैं इनको एक बार नहला देती हूँ। अभी देखो, वंश ना शिवांश से 2 महीने छोटा है, लेकिन लगता है वंश बड़ा, क्योंकि भाई देखो कुछ तो खाने पीने का भी फर्क है, शहर का गांव का। और एक भाई इसको पता नहीं, मुझे इसके, मैं तो इसके कीड़ों ने खा ली, इसके कीड़े ना हुए, पता नहीं क्या आफत हो गई। सच में बहुत परेशान कर रखे, अब फिर से हो रहे हैं इसको। तो मम्मी ने इसे ये बात भी बोली थी कि आजा तेरे को भी दवाई दिला देंगे और यहाँ पे दिखा देंगे, और साथ में इस कीड़ू को भी। तो इसको दिखा के लाएंगे, विक्की भाई को बोलूंगी, या तो वो दिखा के लाएंगे, ना फिर मम्मी को भेजूंगी। और हो सकता है क्या पता मुझे भी दोबारा जाना पड़े दवाई लेने, तो इसकी दवाई दिवा के लाऊंगी। उधर मम्मी आप लोगों को दिख रही होगी भैंस साइड का काम कर रही है, और मैं इनको नहला रही हूँ। तो मायरा को मैंने बोला है बेटा शैम्पू ला दे। अभी ये ना मिट्टी में भी खेल के आए हैं, पहले ये मिट्टी से खेले हैं, उसके बाद फव्वारों में जाके नहाए हैं। तो ऐसे कारनामे रहते हैं। अभी देखो वंश आराम से नहा रहा है, ये फिर भी नहीं रुक रहा, ये ऐसे ही मचलता रहता है बस पूरा दिन। कभी साबुन छेड़ेगा, कभी शैम्पू छेड़ेगा, इसके ऐसे कारनामे रहते हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों को साथ में देख के, इनकी हरकतों को देख के आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये एक और एक मिलके 2 नहीं बनते, एक और एक मिलके 11 बन जाते हैं। दिख रहे होंगे ना आप दोनों, आप सबको ये दोनों कितनी शरारत करते हैं। पर ये है कि इनके बिना भी कुछ नहीं है, बहुत क्यूट लगते हैं जब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। भले ही मैं इनको डांट के ना, और वहां पे इनको डांट के ये कह रही थी कि क्यों आए हो इधर, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि बच्चों में ना कुछ हरकतें ऐसी होनी चाहिए बचपन वाली। भाई इनका बचपन है, ये करेंगे शैतानी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर डर बनाए रखेंगे ना तो ठीक है। कई बार तो ऐसे ही ये कुएं के ऊपर चढ़ जाते हैं दोनों, और कुएं में कभी कुछ फेंकेंगे कभी कुछ फेंकेंगे, इसीलिए कि कभी कोई बात ना हो जाए। हमने पूरे कुएं को कवर कर रखा है लकड़ियों से। इनके ऐसे ऐसे कारनामे रहते हैं। बाकी इनकी शरारतें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।